नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। किसी गांव में झूरी नामक किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। नाम की ही तरह उनके गुण भी थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील डौल में लंबे चौड़े। बड़े ही प्यार तथा भाईचारे से दोनों रहते और जी जान से झूरी की मदद करते थे। झूरी भी उन पर पुत्रवत स्नेह रखता था। खेत जुताई का मौसम आया। झूरी ने पत्नी के कहने पर दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। अपना घर द्वार छोड़ बैल किसी भी हाल में जाना नहीं चाहते थे, पर जाना पड़ा। संध्या समय उन्हें घर में सानी लगाकर दी गई, पर दोनों ने नाद में मुंह भी नहीं डाला। उनका दिल बहुत भारी था। दोनों बैल यूं ही लेट गए। रात बीतने पर जब चारों ओर सन्नाटा छा गया, दोनों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक ही झटके में रस्सियां तोड़ डाली और अपने घर भाग चले। सीधा घर पहुंचकर दोनों ने दम लिया। सुबह झूरी ने चरनी पर खड़े बैलों को देखा तो प्रसन्न होकर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। पर झूरी की पत्नी को बैलों का यूं भाग आना अच्छा न लगा और उसने बैलों को नमक हराम की संज्ञा दे दी। क्रोधावश उसने बैलों को सूखा भूसा खाने को दिया। खली और चोकर के बिना सूखा भूसा कभी हीरा मोती ने नहीं खाया था। दोनों असमंजस में थे और आशा भरी निगाह से मालिक की ओर देखते रहे। अगले दिन सुबह झूरी का साला गया आया और नारी में नथ लगाकर दोनों बैलों को ले गया। घर पहुंचकर मोटी रस्सियों से उन्हें बांध दिया और सूखा भूसा खाने को डाल दिया। अगली सुबह गया ने दोनों बैलों को हल में जोता, पर दोनों ने खेत जोतने से इनकार कर दिया। गया ने बहुत मारा, मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ही नहीं उठाया। एक बार हीरा की नाक पर डंडे की भयंकर चोट लगी तो दर्द से कराहता हीरा अपने क्रोध को रोक न पाया और बदहवास से दोनों बैल भागने लगे। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। आगे आगे बैल और पीछे पीछे गया दो आदमियों के साथ डंडे लेकर दौड़ रहा था। बैलों को पकड़ लिया गया और गया उन्हें घर ले गया। शाम के समय फिर सूखे भूसे से ही उनका स्वागत हुआ। दोनों ने उसकी ओर देखा भी नहीं। रात में एक छोटी लड़की 2 रोटी लेकर आई और उसने बैलों को सहलाकर एक एक रोटी दोनों को खिलाई। सौतेली माँ उसे मारा करती थी। शायद इसीलिए इन बैलों से उसकी आत्मीयता हो गई थी। एक दिन उस बालिका ने बैलों का पगहा खोलकर उन्हें भगा दिया। वे वापस अपने घर जाना चाहते थे, पर बदहवासी के कारण रास्ता भूल गए। काफी दूर भागते भागते थक तो गए ही थे, कई दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया था। सामने ही मटर का खेत दिखाई दिया। दोनों चरने लगे। थोड़ी देर में रखवाले ने उन्हें पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों को काजी हौस के हवाले कर दिया। काजी हौस का नज़ारा कुछ और ही था। वहाँ कई भैंसें, घोड़े, बकरियां, गधे पहले से ही बंद थे। कमजोर इतने कि उनमें खड़े होने की शक्ति भी शेष न थी। दोनों टकटकी लगाए दरवाजे की ओर देखते रहे, पर न ही खाना आया और न ही कोई व्यक्ति आया। बारे की दीवार कच्ची थी। हीरा और मोती ने अपने नुकीले सींग मार मार कर कच्ची दीवार गिरा दी। दीवार के गिरते ही कमजोर पड़े जानवरों में न जाने कहाँ की शक्ति आ गई। सभी जान हथेली पर लेकर भाग उठे। हीरा के गले की रस्सी कुछ मोटी ही थी और मजबूत खूंटे से बंधी थी। उसने मोती से भाग जाने का आग्रह किया, पर मोती को अपने मित्र को छोड़कर जाना गंवारा न था। वह नहीं गया। शोर होने पर चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों की खलबली देखने लायक थी। मोती की खूब पिटाई हुई और अब मोटी रस्सी उसके गले में बांध दी गई।
पूरे सप्ताह दोनों मित्र वहीं निराहार बंधे पड़े रहे। बस पानी मिलता था। दुर्बलता के कारण अब उठना भी कठिन होने लगा था। एक दिन बारे के पास डुगडुगी बजने लगी। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। कमजोर मृतप्राय बैलों को भला कौन खरीदता, पर एक लाल आंखों वाला दरियल व्यक्ति ने अंततः उन्हें खरीद लिया। कठोर चेहरे वाला वह व्यक्ति दोनों को लेकर जाने लगा। हीरा और मोती की बोटी बोटी कांप रही थी। डंडे के डर से भयभीत दोनों उस दरियल के साथ चले जा रहे थे। सहसा दोनों को ऐसा लगा कि राह परिचित है। उनके शरीर में शक्ति का संचार होने लगा। उन्हें अपना कुआं दिखाई दिया। अचानक आंखों ही आंखों में दोनों ने इशारा किया और एक साथ झटके से भाग खड़े हुए। दोनों कुलाचे भरते हुए अपने थान जाकर खड़े हो गए। झूरी बैठा धूप सेक रहा था। दौड़कर अपने बैलों से लिपट गया। अविरल अश्रु धारा बहने लगी। बैलों ने झूरी को चाटना शुरू किया और झूरी उनसे लिपटा उन्हें सहलाता रहा। इसी बीच दरियल ने आकर बैलों की रस्सी पकड़ ली और अपना अधिकार जताने लगा। तू मैं होने लगी। दरियल बैलों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था, पर मोती ने उसे सींग मारा और फिर उसे खदेड़ कर भगा दिया। झूरी उन्हें वापस पाकर गदगद हो रहा था। आज कितने दिनों बाद उन्हें फिर से खल्ली भूसा दाल चोकर खाने को मिला था और ऊपर से झूरी का प्यार भरा स्पर्श। झूरी की आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे और हाथ हीरा और मोती को सहला रहे थे। तीनों के परस्पर प्रेम को देखकर झूरी की पत्नी भी गदगद होकर दौड़कर हीरा मोती से लिपट गई। उसकी आंखें भी नम थी।